Good morning, students. Today, first of all, I want to tell you about this is your human geography topic. First of all, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपका रिवीजन वर्क है. दिस इज योर रिवीजन वर्क विच इज have done by you in April and May. So next upcoming exam which is started in near about 15 July, your syllabus is which is completed in April and May, which is going on in your upcoming exam. So this is your revision work. Today we discuss about your book Human Geography, chapter first, Nature and Area of Subject. मानव भूगोल के अंतर्गत पहला अध्याय प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और समझेंगे कि भूगोल का, स्पेशली मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है. तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें एक भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल. तो यहाँ आपकी दूसरी शाखा मानव भूगोल का अध्ययन हम आप कर रहे हैं. मानव भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन, परिभाषाएं. परिभाषा किसी भी विषय को जानने के लिए मूलभूत आधार होती है. परिभाषाओं के माध्यम से हम ये आसानी से जान सकते हैं कि उस विषय का क्षेत्र किस प्रकार का है, उस विषय में जो अध्ययन हम करेंगे वो किस प्रकार से होगा, या वो हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है. तो परिभाषाएं किसी भी क्वेश्चन आंसर को परिभाषित करने का मुख्य आधार होती है, किसी भी विषय को समझने का मुख्य आधार होती है. तो इसलिए बात करते हैं सबसे पहले परिभाषाएं. तो सबसे पहले परिभाषा ये भी है, भौगोलिक विद्वान भूगोलवेत्ता रेड जेल मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है या संश्लेषित अध्ययन है. मानव भूगोल के अंतर्गत मानव समाज और धरातल के बीच संबंध, मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध आपको देखने को मिलेगा, वो उसका अध्ययन आप मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे. बहुत सारगर्भित परिभाषा रेडजेल महोदय ने दी है. मानव समाज यानी कि जो मानव संस्कृति पृथ्वी पर पाई जाती है, जो समाज, जो संस्कृति आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मिलती है, जो सोसाइटी डेवलप होती है किसी भी एरिया में, विच इज डेवलप इन एन एरिया, सोसाइटी ऑफ फॉर सोशल एंड धरातल के बीच संबंध एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड ह्यूमन एरियाज. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू इन ह्यूमन ज्योग्राफी. ये परिभाषा हमें ये बताती है, द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन इज सिंथेसिस. व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सिंथेसिस? संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है. इस परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है, संश्लेषण के बारे में बताया गया है. किसी भी चीज को, जैसे कि मानव और मानव समाज के बीच धरातल का जो संबंध पाया जाता है, उसको इसमें संश्लेषित रूप में वर्णित किया गया है. अब आगे बात करें दूसरी परिभाषा. दूसरी परिभाषा दी है एलन सी सैम्पल.
क्रियाशील स्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, बहुत सार्वजनिक परिभाषा सैंपल महोदय ने दी। मानव भूगोल उन चीजों का अध्ययन करता है जो हमें पृथ्वी पर अस्थिर रूप से देखने के लिए मिलती हैं। मतलब पृथ्वी में जो अस्थिर है और क्रियाशील मानव का जो रूप है वो क्रियाशील है, मानव क्रिया करता रहता है। तो क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंध, जब मानव क्रियाशील रहता है और अस्थिर पृथ्वी पर वो अपनी क्रियाएं करता है, तो उसमें हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। स्वाभाविक है, जब मानव क्रियाएं करेगा, चाहे वो कहीं भी करे, किसी भी स्थान पर करे, और जब वह क्रिया करता है तो उससे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है ना। तो ये परिभाषा हमें संबंधों की गत्यात्मकता बताती है। संबंधों में कैसे परिवर्तन आते हैं, वह कैसी क्रिया करता है और उससे हमें क्या गत्यात्मकता परिलक्षित होती है। तो संबंधों की गत्यात्मकता इस परिभाषा से परिलक्षित होती है। अब आगे बात करें भूगोल की प्रकृति, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इस चैप्टर में जो चैप्टर फर्स्ट है आपका भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत, इसमें हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की है? मानव भूगोल की प्रकृति में आप विशेष रूप से अध्ययन करते हैं मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों का। यह बताता है कि मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनसे क्या क्या चीजें फलीभूत होती हैं, क्या क्या परिणाम निकलकर आते हैं, और उनका मानव प्राकृतिकरण के साथ क्या संबंध होता है। प्रकृति, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है मानव द्वारा प्रकृति को सजोए रखना, उसको संरक्षित करके रखना, उसको संभाल के रखना भविष्य के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वह भविष्य के लिए खिलवाड़ करें, आने वाली जनरेशन को कुछ देकर जाए। इसलिए यहाँ पर ये मानव भूगोल में बताया गया है कि मानव का प्राकृतिकरण के साथ अत्यंत गहरा संबंध है, उसको हमें बनाए रखना है। बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। इसी प्रकार से प्रकृति, जैसे आप प्रकृति को संरक्षित रखते हैं, प्रकृति मानव को बहुत कुछ देती है। आपको सभी चीज यहाँ पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, प्रकृति द्वारा जो निर्मित होती है वे मानव को फलस्वरूप मिलती है। तो यही परिणाम हमें निकल के आता है संभववाद एवं निश्चयवाद में। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।